बस आप नहीं आगे उठाना, बस बोल। अब आगे उठाना तुमने, बस बोल तो जवाब देना तुझे। नहीं दूंगी जवाब, जाओ क्यों? अब आगे उठाना, बस क्यों नहीं? अब आगे उठाना तुमने, बस बहुत मार तुमने। क्यों नहीं देगी तो जवाब? शादी के 2-3 महीने बाद से ही मेरे शौहर का और उनके घर वालों का अत्याचार शुरू हो गया था। अपनी माँ के कहने पे तो रॉकेल भी डाल दिए थे कि मुझे जला के मार देने के लिए, हमेशा के लिए। मैं स्टार्टिंग से अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए ये सब बर्दाश्त करती आ रही थी। मुझे और भी 4 बहनें हैं, मुझे उनका भी सोचना है। और अब तो फ़िलहाल मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। मैं कब तक मेरे माँ बाप के यहाँ रहूँ? कब तक मैं माँ बाप, बेटी की जब शादी हो जाती है तो बेटी का ससुराल ही उसका घर हो जाता, उसका शौहर ही उसके लिए सब कुछ हो जाता। यही सोच के मैं आज तक 8 साल वो घर में मेरे ससुराल वालों के साथ में 6 साल निकाली, लेकिन वो लोग मेरे से कभी खुश हुए ही नहीं। वो लोग मुझसे शादी करे, 2 बच्चे हुए और मुझे बीच राह में छोड़ दिए। आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, आज मेरे बच्चे सड़क पे आए। मैं नहीं चाहती कि और किसी की ज़िंदगी ऐसी ही बर्बाद होए। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। आज हम आपको जो हर शादीशुदा को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लड़की अपना घर बार छोड़ के जब शादी करती है तो उसका घर परिवार जो होता है उसका ससुराल होता है। लेकिन ससुराल पे जब अत्याचार हो तो लड़की जो है कहाँ जाए? क्योंकि शादी के बाद अगर लड़कियां मायके जाती है तो वो घर जो उनका पराया घर होता है, वहाँ पर मेहमान होते हैं। लेकिन शादी के बाद अगर पति जुल्म करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? आज हमारे साथ ऐसी एक शिकार हुई अंजुम है जो भिवंडी में रहते हैं। पूरी जानकारी हम अंजुम से लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार जो है तकरीबन 6 साल से हो रहा है। 6 साल से आखिर वो कैसे जी रही है, पूरी जानकारी हम अंजुम से लेंगे जो भिवंडी से यहाँ पर आए हैं, और क्या क्या उनके साथ अभी हुआ है, किस तरह से FIR हुई है, कैसे जुल्म हुआ है, कैसे मारपीट की जा रही है, कितने बच्चे हैं, ऐसी पूरी जानकारी जो है हम अंजुम से लेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर अंजुम जी मौजूद है। अंजुम जी, आपकी शादी कभी हुई, क्या जानकारी दोगे? 2015 में हुई है मेरी शादी, 7 क्या नाम है अक्टूबर। आपके शौहर का? मुजीब अब्दुल समद कुरैशी। 2015 से लेके अभी तक आप कितने अत्याचार का शिकार हुए हो? शादी के 2-3 महीने बाद से ही मेरे शौहर का और उनके घर वालों का अत्याचार शुरू हो गया था। उनको पहले से ही मेरे शौहर को मैं पसंद ही नहीं थी। वो मुझे अपने घर वालों का सामान समझते थे और उनको मैं पहले से ही पसंद नहीं थी। वो बोलते थे कि तू मुझे खुद से ही छोड़ दे। मुझे खुद से छोड़ने के लिए वो जुल्म करते, दहेज के लिए मारपीट करते अपने घर वालों को सुन के, ख़ास तौर पर अपनी बहनों का। उनकी बहनें हर 2 महीने में 3 महीने में शहनाज अनवर कुरैशी और सालिया इरफान रोकड़े, वो सब आके, उनकी बहनें हर 2 महीने में 3 महीने में आके मुझे मार पीट करते, मार के लाते। अपनी बहनों का मेन सुन के कि ये भिखारी की लड़की है, मुझे भी इसको छोड़ दे, हम तेरा अच्छे घराने में शादी कर देंगे, अपन इसको फंस गए इसके साथ में शादी करके। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आपने कुछ दहेज वगैरह दिए थे? दहेज वगैरह आपको मिला था मायके से? हाँ, मेरे घर वाले ने जितना एक नॉर्मल तौर पे देते उतना सब दिए थे। मेरे गले में जेवर दिए थे, हाथ में, कान में, गले में। मेरे शौहर को भी दिए थे और उनके घर वालों को भी तोहफे वगैरह दिए थे शादी में, मंगनी में। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की पैदाइश के टाइम पे भी वो लोगों की मांग थी कि पहला लड़का हुआ तो अच्छा चिल्ला करो, मतलब वो 40 महीना अच्छा करो। 1.25 महीना उनका अच्छा करने के बाद मेरे शौहर को अंगूठी दिए, मेरे बच्चे को चैन डाले थे सोने की, मेरी बेटी के लिए भी हाथ में सोने की मोती डाले थे, मंगटी डाले थे। अच्छा, इसके अलावा जो जुल्म होता है, आपके पास अत्याचार होता है, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें मेरे 2 जेठ है, आरिफ और रफ़ीक, और मेरी 2 नंदे। बोलने को तो उनके ससुराल में रहती, मगर वो मायके में ही रहती। उनकी सियासत मायके में ही चलती। मायके में भाभी लोग को, मुझ पे ही नहीं, मेरे सिवा और भी लोग उनके घरों की बहुओं पे जुल्म है। अच्छा, मतलब नंदे के आपकी जो नंद है, उसकी शादी होने के बाद उनका आना जाना जो है ससुराल में ज़्यादा है, मायके में ज़्यादा है? मेरी जो नंदे हैं, बोलने को अपने ससुराल में, लेकिन यहीं रहती है, वो माँ के इधर ही रहती है। हर 2 महीने में 3 महीने में आती है, भाभी लोग पे मार पीट करके जुल्म करती है, फिर जाती है, फिर और आती है। और फ़ोन पे भी वो अपनी, मतलब भाइयों को, अपनी माँ को टारगेट करती है कि इन लोग को सुकून से मत रहने दो, ये गरीबों की है, और अपने इधर आके राज कर रहे। गरीब के घर से, भिखारी लोग के घरों से आई ली है और अपने घर में आके राज कर रहे हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड जब मारपीट करते हैं तो किस चीज़ से मारते हैं? हाथ से मारते हैं या कुछ और भी चीज़ें यूज़ करते हैं मारामारी के लिए? पहले तो मेरे हस्बैंड जब शुरू में तो हाथ से, बुक्की से ही मारते थे।
लेकिन वो मेरे ससुराल वालों का दिल नहीं भरता था वो सब चीज़ों से, तो उनको वो कभी डंडे से मारने लगाते, तो कभी मेरा सर टकरा के मारने लगाते, तो कभी बुक्की से मारने लगाते। और कभी तो फर्स्ट टाइम तो मेरे शौहर ने अपनी माँ के कहने पे तो रॉकेल भी डाल दिए थे कि मुझे जला के मार देने के लिए, हमेशा के लिए। अच्छा, इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई है? पुलिस स्टेशन में कुछ तकरार दर्ज की है आप? 2020 में मेरी 498 की मैंने की थी और 2 साल से मेरा कोर्ट में केस चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने अभी कोर्ट में जो मेरे शौहर को जज साहब ने बोले थे कि तुम सेटलमेंट करो, तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड मेरे से अच्छे से बातचीत कर रहे थे, जबकि मेरे हस्बैंड से 2 साल हो गए मेरे से कोई कांटेक्ट में नहीं थे, ना मेरे बच्चों को कभी वो लेते थे, ना कभी उनका प्यार ना लाड़, या हम किस हाल में हैं ये भी जानने की कभी कोशिश नहीं करें। लेकिन कोर्ट में उनकी जब पकड़ हुई उसके बाद से वो मुझसे अच्छे से रहने लगे। मेरे को 2-3 टाइम फ़ोन लगाने लगे, यहाँ तक कि वीडियो कॉल करने लगे, और मुझे धोखे से बुला के मेरे घर ससुराल वालों ने और मेरे शौहर ने जान से मारने की कोशिश की। 2015 आज 2023 से तकरीबन 8 साल होने आ गया है। 8 साल से आप जुल्म सह रहे हो, किस लिए जुल्म सह रहे हो? मेरे 2 बहुत छोटे बच्चे हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलीव करती हूँ। मेरे माँ बाप की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं और मेरे 2 बच्चों को पाल सके। मैं स्टार्टिंग से अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए ये सब बर्दाश्त करती आ रही थी। मुझे और भी 4 बहनें हैं, मुझे उनका भी सोचना है, और अब तो फ़िलहाल मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। मैं कब तक मेरे माँ बाप के यहाँ रहूँ? कब तक मैं माँ बाप, बेटी की जब शादी हो जाती है तो बेटी का ससुराल ही उसका घर हो जाता, उसका शौहर ही उसके लिए सब कुछ हो जाता। यही सोच के मैं आज तक 8 साल वो घर में मेरे ससुराल वालों के साथ में 6 साल निकाली, लेकिन वो लोग मेरे से कभी खुश हुए ही नहीं। वो लोगों को मैं कभी चाहिए ही नहीं था। हमेशा मुझे, मैं खुद से छोड़ दूँ, ये उनकी यही थी, मैं खुद से छोड़ के चली जाऊँ। अच्छा, आपके मायके का कोई सपोर्ट है आपको? मायके का सपोर्ट फ़िलहाल तो मेरा भाई है, उसके भी 2 बच्चे हैं। मेरी माँ खुद हार्ट की पेशेंट है, मेरे पापा खुद हार्ट के पेशेंट है। मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे पीछे भागम दौड़ी करता, लेकिन वो भी कब तक करेगा? आज उसकी वाइफ नहीं आई तो वो कर रहा है, कल उसकी वाइफ आ जाएंगी तो फिर मेरा क्या और मेरे 2 बच्चों का क्या? कहाँ जाएंगे हम? मेरे शौहर ने तो मुझसे शादी करे, 2 बच्चे हुए और मुझे बीच राह में छोड़ दिए। आज मेरे माँ बाप हैं, जिंदा तो है, लेकिन मेरे माँ बाप के बाद में मेरा क्या और मेरे बच्चों का क्या? अच्छा, मुझे ने कोई दूसरी शादी किया है? मेरे शौहर ने मेरे को बगैर इजाज़त के अभी सितंबर में 25 तारीख को शादी कर ली है, और ना मुझसे पूछे भी नहीं और ना मुझे बताया। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं गई उनसे मिलने के लिए, तो मुझे जान से मारने की, उनकी वाइफ भी ये सब चीज़ों में शामिल है। उनके वाइफ ने और मेरे शौहर ने मिलके मुझे और उनके घर वालों ने मिलके मारने की कोशिश की। अच्छा, भिवंडी के शास्त्री नगर के पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप? भिवंडी की शास्त्री नगर पुलिस वालों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि ये लोगों का जुल्म रोको, इनको अरेस्ट करो। आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, आज मेरे बच्चे सड़क पे आए, मैं नहीं चाहती कि और किसी की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद होए। ये लोगों का मेरे साथ में ये पहला किस्सा नहीं है, ये लोगों ने पहले भी एक ऐसी मेरे बड़े जेठ की वाइफ को छोड़ चुके, उस पर भी बहुत जुल्म किए उन्होंने। उसने बेचारी ने वैताग परेशान होकर ये लोगों से तंग आके खुद छोड़ के चले गई। और ये लोगों का मेरा ही नहीं, ये लोगों की एक पेशा ही, ये लोगों की गरीबों की बेटियों को लाना, उनको अपने घरों की नौकरानी बनाना, अपने बेटों का सामान बना के छोड़ देना, और अपने बेटों के अच्छे घराने में अच्छे से अच्छे घराने में शादी करवा देना दूसरी। जैसे कि सुन रहे थे आप अंजुम को, 2015 में शादी हुई थी, आज 2023 है, तकरीबन 8 साल से जुल्म सह रही है। जुल्म सिर्फ इसी आस पे सह रही है कि आज नहीं तो कल मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। 2 बच्चे को लेकर अंजुम कहाँ जाएगी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? वही अंजुम का कहना है कि मुजीब ने अब दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी होने के बाद बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? उनके पहले से 2 बच्चे, ऐसे तमाम जो है आरोप जो है अंजुम ने लगाए। इसके अलावा उनके 2 बड़े भाई है और उनके फैमिली पे भी आरोप लगा है कि उनके फैमिली भी किस तरह से टॉर्चर कर रही है। तो इन सभी लोगों का मेरा ये संदेश है, आपके पास भी आपकी बेटी है, आपके पास बहन है, अगर आप दूसरों पे अत्याचार करोगे तो कहीं ना कहीं आपके भी आगे आना है। आपने तो सुना होगा, कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखना ये है कि आगे चल के अंजुम को इंसाफ मिल पाएगा नहीं, पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करेंगे। और इसके अलावा अगर मुजीब और उनकी पूरी फैमिली अगर हमसे कांटेक्ट करके अपना पक्ष रखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हो आप। कैमरामैन अफजल के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज़ मुमरा।